So we have sixth question of exercise 2.6 जिसमें कहता है the age of Hari and Harry are in the ratio 5:7 कि यहाँ पर दो बच्चे हैं या दो लोग हैं, एक हरी है एक हैरी है और इनकी एज का रेशियो 5:7 है। इसमें हम लोग सपोज करते हुए करेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्टली तो बिल्कुल भी नहीं पता कि कौन कितने साल का है। तो ये पहला वाला जो 5 है ये हरी के लिए है और दूसरा वाला जो हमारे पास 7 है ये हैरी के लिए है। तो अगर आप 5x सपोज करते हो हरी की एज को तो आपको 7x सपोज करना पड़ेगा हैरी की एज को। तो चलिए पहले फुल स्टॉप तक का काम हम लोग करते हैं, आते हैं अपने सॉल्यूशन को करने के लिए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में पहला नाम हरी का है तो इस वजह से हम लोग लिखेंगे लेट द एज ऑफ हरी x ईयर्स, 5x ईयर्स, क्योंकि 5 के साथ है 5x ईयर्स। अब जब हरी की एज 5x ईयर्स तो फिर हमारे हैरी की एज हो जाएगी 7x ईयर्स। तो ये हम शो कर देते हैं यहाँ पर एज ऑफ हैरी इक्वल टू 7x ईयर्स। ओके, तो हमने पहले फुल स्टॉप तक का काम तो पूरा कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम में कहता है 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ। इसका मतलब होता है अभी से 4 साल बाद, 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो पहले हम लोग इतनी बात का एक डिटेल निकाल लेते हैं कि 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ होगा क्या। हम भी यहीं लिखते हैं 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ये अपना छोटा सा टाइटल हो गया है। अब आप ही बताइए, जो हरी अभी 5x ईयर्स ओल्ड है वो आफ्टर 4 ईयर्स कितना हो जाएगा? 5x में 4 और आप ऐड कर देंगे तो काम बन जाएगा। तो एज ऑफ हरी इक्वल टू 5x प्लस 4, इसे ब्रैकेट पे लिख के ईयर शो कर देते हैं। और उसी तरह से एज ऑफ हैरी, भाई सीधी सी बात है, अगर 4 साल बाद इसकी ऐसी एज होगी तो जो 7x का हैरी था उस पर 4 और ऐड कर देंगे। ये हो गया। अब आते हैं वापस। तो हमने ये बात बता दी कि 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ क्या होने वाला है। अब जो 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ पे रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। तो आज से 4 साल बाद जो उनकी एज का रेशियो हो जाएगा वो 3:4 हो जाएगा। इट मीन्स इसका और इसका जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा? 3:4। अब यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन ने कंडीशंस दे रखी हैं तो हम लोग थोड़ा सा ऐसा लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन। ये जो हरी की एज है 5x प्लस 4 और जो 7x प्लस 4 अपने हैरी की एज है, इसका रेशियो किस रेशियो के इक्वल है? वो कहता है 3:4 के इक्वल है। तो हम वापस से यहाँ पर लिखेंगे 3:4। और आप लोगों को ये जानकारी तो होगी ही कि रेशियो को हम उसके डिवाइड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब 5x प्लस 4 और रेशियो को आप डिवाइड के फॉर्म में लिखें और 7x प्लस 4 ऐसा नीचे आ जाने वाला है। और 3:4 को आप 3/4 के फॉर्म में लिख सकते हो। ये हो गया। अब यहाँ से हमारा एक छोटा सा इक्वेशन फॉर्म कंप्लीट करने को मिल गया जिसमें 4 को हम यहाँ से इंटू कराएंगे और 3 के पास आएगा 7x प्लस 4। तो 5x प्लस 4 इसकी इंटू होगी 4 से और आपके 3 इंटू करेंगे 7x प्लस 4 से। तो 4 का पहले 5x से इंटू कराएंगे तो 4 5 ज़ा 20x प्लस 4 4 ज़ा 16। ओके, इन अदर हैंड 3 7 ज़ा 21x एंड 3 4 ज़ा 12। अब क्या करते हैं, जो x के टर्म्स हैं उन्हें पास में लाते हैं और जो बिना x वाले हैं तो उन्हें अलग कर देते हैं। सो 20x को आप यहीं स्टे रहने दें और 21x को यहाँ लाएं। इसी तरह से 12 हमारा पहले से यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और प्लस का 16 उस साइड जाएगा तो आपका माइनस का 16 हो जाएगा।
अब क्योंकि 20x तो 21x को सब्ट्रैक्ट नहीं करेगा, आपको 21x से ही 20 सब्ट्रैक्ट कराना होगा जिसकी वैल्यू होगी x, और साइन होगा आपका माइनस का, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि 21 जो बड़ी डिजिट है वो माइनस के सपोर्ट पे है। ऐसे ही 12 16 को तो नहीं कर सकेगा सब्ट्रैक्ट, तो आपको 16 से ही 12 माइनस कराना होगा और वो होगा 4, और उसमें भी माइनस साइन। एक बात याद रखिए, अगर सिंगल सिंगल टर्म्स इक्वल के बोथ साइड है और दोनों में माइनस साइन है तो आप ऑब्वियसली इसको कैंसिल कर सकते हो। सो आपके x की वैल्यू आ गई 4। तो ये अपना आंसर तो नहीं है, पर x की वैल्यू से आंसर निकाला जा सकता है। जैसे हैरी 5x का था, इसका मतलब 5 और अभी का आया हुआ 4, 5 इंटू 4 यानी 5 4 ज़ा 20 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा हरी। और 7x मतलब 7 इंटू एक्स जो हमारा आया हुआ था 4, तो 7 इंटू 4 7 4 ज़ा 28 ईयर्स ओल्ड आ जाएगा हैरी। चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं। Therefore, age of Hari equal to 5x. It means 5 into 4, and the result is 20. So Hari is 20 years old, and age of Harry equal to 7x हमने सपोज किया था, then 7 into 4 means 28 years old. ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है।